सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसीफर मॉर्निंगस्टार वर्सेस द नल के बारे में, और ये जानेंगे कि कौन सा बींग ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। लूसीफर मॉर्निंगस्टार और नल बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है, यहाँ तक कि पूरे मार्वल और डीसी में ऐसी गिनती के ही कैरेक्टर्स है जो इन दोनों को टक्कर भी दे सके। लेकिन क्या होगा कि अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। सो इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। पहले मैं अगर बात करूं नल की, नल है गॉड ऑफ सिम्बियोट्स और सारे सिम्बियोट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएटर। नल की कहानी इस यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले से है, जब इस यूनिवर्स में अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था और उस अंधेरे को ही रूल करता था नल नाम का एक एल्डिस गॉड। लेकिन जब सेलेस्टियल्स इस यूनिवर्स में आए तो वो यहाँ पे लाइट की क्रिएशन करने लगे, जिससे नल का एम्पायर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और ये सब देख के नल को ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने परछाई में हाथ डाली और नेक्रोसॉट नाम का एक गॉड किलर वेपन तैयार कर लिया, जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट सिम्बियोट भी था। इसकी मदद से नल ने एक नोवेयर नाम के एक सेलेस्टियल की सर को उसके धड़ से अलग कर दिया, जो देख के बाकी की सेलेस्टियल डर के भाग गए। नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बींग्स में से एक कंसिडर किया जाता है, और मार्वल कॉमिक्स में ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स है जो नल को टक्कर भी दे सके। नल एक सेमी इमॉर्टल बींग है, यानी वो एज होने से नहीं मरे, वो यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करता आया है। नल एक एल्डिस गॉड है जो डार्कनेस को रूल करता है, और उसी की वजह से उसे गॉड ऑफ डार्कनेस के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। उसके पास बहुत ही बड़ी एक सिम्बियोटिक आर्मी है, और नल की ये आर्मी यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी आर्मी कंसिडर की जाती है। नल की आर्मी में बहुत सारे ड्रैगन सिम्बियोट्स हैं। उसके ड्रैगन सिम्बियोट्स इतने खतरनाक होते हैं कि एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दे। नल की सिम्बियोटिक आर्मी ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को डार्कनेस में मिला दिया था। नल के पास नेक्रोसॉट नाम की बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। नल ने नेक्रोसॉट की मदद से बिलियंस ऑफ गॉड्स को जान से मार दिया है। अगर मैं बात करूं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, सो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि वो बिग बैंग एक्सप्लोजन को भी बहुत ही इजीली टैंक कर चुका है। इसके अलावा भी उसकी पूरी बॉडी कवर है उसके सिम्बियोटिक आर्मर से, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को और भी ज्यादा बूस्ट करता है। अगर मैं बात करूं इसकी कॉम्बैट स्पीड की, सो वो थॉर से 3 टाइम से भी ज्यादा फास्ट है। मैं आपको बता दूं, थॉर कॉमिक्स में लाइट की स्पीड से 300 टाइम से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर चुका है। नल के पास फ्लाइंग के लिए उसकी कमाल की विंग्स है, जो उसे प्रोवाइड करती है कि वो लाइट की स्पीड को भी सरपास कर दे। इसके अलावा वो प्रोजेस करता है इन्फिनाइट स्टैमिना। वो करोड़ों सालों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। लूसीफर मॉर्निंगस्टार डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग डीसी के गॉड प्रेजेंस ने सबसे पहले 3 बींग्स को बनाया था और 3 भाई पैदा हुए थे, लाइफ गिवर माइकल, लाइट बिंगर सैमुएल एंड गैब्रियल द सुपर पावर। और इन तीनों भाइयों ने मिलकर पूरे डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट किया। लेकिन उसके 3 बिलियन साल बाद लूसीफर गॉड के नखरों से तंग आके उनके खिलाफ रेबेलियन कर देता है, जिसकी वजह से प्रेजेंस उसे हेवन से निकाल देते हैं और उसे हेल में फेंक देता है। बट लूसीफर जिस दिन आसमान से गिरा, उसी दिन से उसकी स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज होना शुरू हो गई। वो 10 बिलियन सालों तक हेल पे रूल करता है, लेकिन आखिर में इन सब से बोर हो जाता है और हेल की चाबी ड्रीम यानी सैंडमैन को देके अर्थ 666 में वेकेशन करने चला जाता है। उसने डिसाइड किया अपना खुद का यूनिवर्स बनाने के लिए, जिसमें सबके पास पूरी आजादी हो। एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई किसी की पूजा नहीं करता। लूसीफर ऐसा यूनिवर्स चाहता था। कॉज की वो बहुत ही बड़ा सपोर्टर था फ्री विल का। वो हेवन में गया और अपने एंजल विंग्स को वापस लिया और अपने भाई माइकल से मिला, जो कि मरने की हालत में था। लूसीफर माइकल को फाइट में ले आता है और उसे मार देता है, और माइकल के मरने की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग के नाम से। लूसीफर पहले ही जानता था माइकल के मरने से इनफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी अपना खुद का यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए, और इस एक्सप्लोजन की वजह से काउंटलेस स्टार्स गैलेक्सी क्रिएट हुई और लूसीफर का खुद का अपना एक यूनिवर्स क्रिएट हो गया। लूसीफर मॉर्निंगस्टार डीसी कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि डीसी कॉमिक्स में ऐसे गिनती के कैरेक्टर्स है जो लूसीफर को टक्कर भी दे सके। मिस्टर मिक्जी हो, या फिर हो वर्ल्ड फॉर्चरर, या फिर हो परपेचुआ द मदर ऑफ ऑल मल्टीवर्स, इवन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, ये सब कुछ भी नहीं है लूसीफर के स्ट्रेंथ के सामने। लूसीफर मॉर्निंगस्टार ने कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस फीट परफॉर्म किया, जैसे उसने एक टच में तोड़ दिया था ओवरवॉइड को।
उसने कॉमिक्स में एक बार पूरे मेटावर्स के टाइम को एक साथ रोक दिया था। उसने मार रखा है प्रेजेंस के इविल वर्जन को। सो आप अगर बात करो लूसीफर मॉर्निंग स्टार के स्ट्रेंथ के बारे में, सो इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। उसने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ का यूज करके स्पेक्टर जैसे बीस्ट को बराबर की टक्कर दी थी। इसके अलावा उसने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके अपने यूनिवर्स को एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर चुका है और ओवर वॉइड को एक फिंगर टच से डिस्ट्रॉय कर चुका है। इसके अलावा लूसीफर मॉर्निंग स्टार पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो लाइट की स्पीड से 150 बिलियन टाइम मोर फास्टर है विद एंजल विंग्स। अब अगर मैं बात करूं इसकी हीलिंग फैक्टर के बारे में, सो पहली चीज तो लूसीफर को इंजर्ड करना किसी भी बीइंग के बस की बात नहीं है, लेकिन बाय चांस किसने इसे इंजर्ड कर भी दिया तो इसके पास है गॉड लाइक रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर। वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी से तुरंत रिकवर हो सकता है, यानी वो अपने बून और इंजरी से तुरंत हील हो सकता है। इसके अलावा इसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी, यानी वो पूरे ओमनीवर्स में कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधे 1 सेकंड के अंदर। इसके अलावा उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, उसे पूरे मल्टीवर्स में होने वाली हर चीज की नॉलेज है। वो बहुत ही अच्छा मास्टर कॉम्बेटेंट भी है, उसे अर्थ की सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। उसका विजडम भी काफी अच्छा है, उसे पूरे मल्टीवर्स की नॉलेज है। कॉज इसी ने पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट किया है। उसके अलावा उसे बहुत सारी मैनिपुलेटिंग स्किल्स आती है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, हेलफायर मैनिपुलेशन एंड एक्सेट्रा। और उसके डिमोनिक फॉर्म में तो उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कॉज की वो उसकी ट्रू फॉर्म है। ओवरऑल ये स्केल करता है 9 डायमेंशन में, यानी 2 लेयर्स हायर देन आउट ऑफ हर सेल, जिसके बस प्रेजेंस से ही कॉस्मोस की रियलिटी सैटर हो जाती है। सो आप अगर मैं बात करूं लूसीफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस द नल के बारे में, सो आप सब मेरी इस बात से एग्री करते होंगे कि लूसीफर बहुत ही ज्यादा वो सुपीरियर है नल से, और ना ही लूसीफर नल को यहाँ पे हरा सकता है, बल्कि उसे बहुत ही आसानी से जान से भी मार सकता है। सो लूसीफर मॉर्निंग स्टार और नल के बीच की बैटल में क्लियरली लूसीफर मॉर्निंग स्टार विल विन। व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी इलाइट। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वैसे हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज है 1400 सब्सक्राइबर के।